बलूचिस्तान में एक बड़ा मसला ये है कि बहुत से बलोचों का ख्याल है कि उनकी शिनाख्त को खत्म किया जा रहा है। उनका ट्रेन उड़ाने वालों या सड़क पर मार्च करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। बलोचों के हकूक के लिए एहतजाज करने वालों की जद्दोजहद जायज है, लेकिन मुसाफिरों को कत्ल करने वालों की कार्रवाई दहशत गर्दी है। अगर अवाम के हकूक और इंतखाबात की जद्दोजहद करने वाले लोग नाकाम हो जाते हैं तो ये जगह दहशत गर्दों के कब्जे में आ जाएगी। वो शख्स जो दर्रा बोलान के नौजवानों को झूठे ख्वाब दिखा रहा है वो उनका हमवतन नहीं है। नफरत को बर वक्त ना रोका जाए तो एक ऐसा सियासी गिरोह जन्म लेता है जहां तबाह करने वाले हीरो और ताउन करने वाले विलन्स कहलाते हैं। क्या बलूचिस्तान की आज़ादी का नारा मॉडर्न नेशन स्टेट्स में पूरा भी हो सकता है? क्या बलूचिस्तान से पाकिस्तान का इल्हाक एक जबरदस्ती का फैसला था? 11 मार्च को सुबह 9:30 बजे जाफर एक्सप्रेस कोयटा से रवाना हुई तो उसकी 9 बोगियों में तकरीबन 450 मुसाफिर सवार थे। ये ट्रेन पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाकर चारों सूबों का चक्कर लगाते हुए पेशावर पहुंचने वाली थी। 1500 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये ट्रेन पाकिस्तान के सबसे लंबे रूट की ट्रेन है। ये कोयटा से मच और सिब्बी से होती हुई सिंध में सखर पहुंचती है, जहां से ये रोड़ी और फिर पंजाब में सादकाबाद से दाखिल होती है। पंजाब में लाहौर रावलपिंडी से गुजरती हुई ये टेक्सला के करीब से मुड़ती है और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होती है, जहां फिर पेशावर इसकी आखिरी मंजिल होती है। अब ये ट्रेन चूँकि वो वाहिद जरिया है जिसकी मदद से बलूचिस्तान के मुसाफिर पाकिस्तान के तमाम सूबों में बाआसानी जा सकते हैं, इसीलिए बलूचिस्तान से आने और जाने के लिए सबसे ज्यादा यही ट्रेन इस्तेमाल होती है। कोयटा से निकलते हुए इस ट्रेन की पटरी भी नेशनल हाईवे के साथ साथ ही सफर करती है। कहीं कहीं संगलाख पहाड़ी सिलसिलों में सड़क और पटरी का फासला बढ़ जाता है, लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद दोबारा करीब आ जाता है। जाफर एक्सप्रेस और इसके रास्ते को कई मरतबा बलोच लिबरेशन आर्मी और इसकी इत्तेहादी तंजीमों ने तबाह किया है। इसीलिए इस ट्रेन के साथ कुछ सिक्योरिटी एहलकार जरूर होते हैं। उनके पास असला भी होता है, लेकिन हथियार बहुत थोड़े होते हैं। चंद गोलियां हर सिक्योरिटी एहलकार के पास होती हैं। इस ट्रैक की हिफाजत के लिए पहाड़ों और ऊंची जगहों पर हर चंद किलोमीटर पर FC पोस्टें बनी होती हैं। ये पोस्टें मुसाफिरों पर नजर रखती हैं। तो नाजरीन, 11 मार्च को सुबह 9:30 बजे चलने वाली जाफर एक्सप्रेस दोपहर 1:30 बजे के लगभग अपने रूट के सबसे वीरान इलाके से गुजर रही थी। ये वादी बोलान का इलाका मकशफ था, जहां से सड़क एक बार फिर रेलवे ट्रैक से मीलों दूर हो जाती है। दर्रा बोलान के संगलाख पहाड़ों से गुजरते हुए इस ट्रैक में 17 जगह छोटी और बड़ी टनल्स यानी सुरंगें मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत तंग टनल्स नहीं हैं। एक डबल ट्रैक यहाँ से गुजरता है और काफी कुशादा टनल्स हैं। यहाँ से ट्रेन गुजरती है और हर टनल का एक नंबर है जो इसकी शिनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन टनल से गुजरते हुए और बाकी ट्रैक पर भी जाफर एक्सप्रेस की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर फी घंटा होती है, क्योंकि एक तो ये पटरियां पुरानी हैं और रास्ता मुश्किल है। 11 मार्च को BLA और दीगर बागी ग्रुप, जिन्हें पाकिस्तान, अमेरिका और बरतानिया दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुके हैं, बागियों ने 8 नंबर टनल के करीब FC पोस्ट पर हमला किया और 3 फौजी जवानों को शहीद कर दिया जो ट्रेन की पटरियों की हिफाजत के लिए वहां मौजूद थे। फिर दहशतगर्दों ने ट्रेन की पटरियों के नीचे धमाका खेज मवाद नस्ब कर दिया और खुद ऊंची जगहों पर पोजीशन लेकर छुप गए। BLA की तरफ से जारी करदा वीडियो के मुताबिक जब ट्रेन उस जगह से गुजरी जहां धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था और बागी अपनी पोजीशन लिए हुए थे, तो ट्रेन को धमाके से उड़ा दिया गया। ट्रेन सुस्त रवि के बायस कुछ फासले पर जाकर रुक गई और आखिरी 2 बोगियां भी धमाके के बायस पटरी से उतर गईं। जैसे ही ट्रेन वहां रुकी तो दहशतगर्दों ने जो ऊंची जगहों पर पोजीशन लिए हुए थे, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन से ट्रेन में मुसाफिरों पर हमला कर दिया। ट्रेन पर मौजूद एक कांस्टेबल ने बताया कि वो और इसके साथियों ने 1.5 घंटे तक दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इस साहने से मुतल्लिक मज़ीद तफसील जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा।